साइंटिफिक तरीके से समझाया कि भाई राम सेतु का निर्माण कैसे हुआ। भारत देश की एक बहुत ही अच्छी बात है, दिल बहुत बड़ा है, लेकिन हाँ, अगर उनके सामने कुछ पेश करना है तो आपका दिल साफ होना चाहिए, और वो उनको झलक जाता है कि रामचरितमानस में तो रावण ऐसा था, या रामचरितमानस में, या वे तुलसीदास के किताबों में, या वाल्मीकि रामायण में राम ऐसे थे या रावण ऐसे थे, या इतने ही कैरेक्टर हैं जिनके बीच पूरी रामायण समाहित है। इसमें आप एक वेदवती का जिक्र करते हैं, राजा मौली का जिक्र किया, जिस तरीके जिस सीन का जिक्र किया, वही ठीक सीन एक दूसरी फिल्म में भी दोहराया जा रहा है। वही प्रभास हैं जो आदि पुरुष की मैं बात कर रहा हूँ, आप भी जानते हैं बेहतर। ये कंट्रोवर्सी हो रही है, आदि पुरुष में प्रभास पे कम कंट्रोवर्सी हो रही है, रावण के चरित्र पे कंट्रोवर्सी हो रही है, राम ने पैरों में चमड़े की चप्पल पहन रखी है उस पर कंट्रोवर्सी हो रही है, लक्ष्मण ऐसे नहीं दिखते थे उस पर कंट्रोवर्सी हो रही है। तमाम कंट्रोवर्सीज में ये फिल्म पूरी तरह से घिर चुकी है। अब ओम राउत इसकी सफाई दे रहे हैं अपने तरीके से। मनोज मुंतशिर शुक्ला होना पड़ रहा है, अपनी वजह है, मार्केटिंग है, जो भी है। आप किस तरीके से देखते हैं इस क्रिएटिव लिबर्टी को? मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्रिएटिव लिबर्टी, क्योंकि जो क्रिएटिव लिबर्टी राजा मौली ने ली और विवाद नहीं हुआ, वैसी ही क्रिएटिव लिबर्टी लेने की कोशिश ओम राउत ने की और विवाद हो गया। अविनाश जी, मैं वही कहने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर मन में किसी आर्टिस्ट को हो कि मैं तो बागी हूँ, मैं क्रिएटिव लिबर्टी ले रहा हूँ, वो दिखेगी। अगर आर्टिस्ट के मन में हो मैं उपासना कर रहा हूँ, मैं अपने तरीके से उपासना कर रहा हूँ, कि अगर किसी आर्टिस्ट के मन में यही बात हो कि मैं क्रिएटिव लिबर्टी ले रहा हूँ, शुरुआत ही गलत हो गई। अगर आपके मन में ये बात हो कि मैं क्रिएटिव लिबर्टी नहीं ले रहा हूँ, मैं उपासना कर रहा हूँ, अपने नज़रिए से कर रहा हूँ, लेकिन मैं उपासना कर रहा हूँ अपने प्रभु के चरणों में, ये मैं पेश कर रहा हूँ। यद्यत कर्म करोमि ततद अखिलम शंभो तव आराधनम, जो भी मैं कर रहा हूँ प्रभु आपके लिए आराधना है, आपको स्वीकार हो तो मेरा दिल खिल उठेगा। ये लोगों को दिखता है, इसीलिए कंट्रोवर्सी नहीं होती। आप राजा मौली जी से अगर आप कभी रूबरू हो जाएं, कभी मिलें, वो झलकती है उनमें, इतनी उदारता है और इतनी मतलब ये शिव जी के प्रति, हमारे संस्कृति के प्रति, और वो दिखती है उनकी पिक्चरों में, तो इसीलिए कंट्रोवर्सी नहीं होती। इतनी ही अच्छी तो दिख रही है इन लोगों के में भी। देखिए, मैं दूसरे इस पे टिप्पणी नहीं करूंगा, मैं ये कह रहा हूँ कि कभी कभार कंट्रोवर्सी क्यों नहीं होती, मेरे हिसाब से शायद इसी कारण नहीं होती। कभी दूसरे, मैं और ये नहीं कह रहा कि मैं आदि पुरुष से जो पिक्चर जो है उसमें जो चित्रपट है उसमें ऐसी बात हुई, लेकिन कभी कभार आप खुद भी जानते हैं, बुरा मत मानिए, लेकिन मीडिया जगत के लोग तो जानते हैं, कभी कभार आर्टिस्ट खुद कंट्रोवर्सी करवा देते हैं। कई बार करवाई जाती है। क्यों? क्योंकि भाई बड़ी आसानी से पब्लिसिटी मिल जाती है, आपकी पिक्चर या पुस्तक निकल जाती है और 1 महीने बाद लोग भूल जाते हैं। ये तो हो जाता है, दुख की बात है। लेकिन अगर कोई सच्चा उपासक हो तो वो तो कहेगा कि पिक्चर या किताब ना चले तो कोई नहीं, मैं कंट्रोवर्सी के द्वारा नहीं बेचूंगा, क्योंकि एक तरह से फिर आप अपने देव का अपमान कर रहे हैं कि कंट्रोवर्सी करके आप बेचेंगे। लानत है आप पे।